बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो डॉन एडिटोरियल है तो इसको एनालाइज करते हैं बाईलेटरल ब्रेकडाउन। तो इसमें इसका अगर मैं क्रक्स आप लोगों को बताऊं तो इसमें यह है कि जो पहले ईरान ने अटैक किया था पाकिस्तान पर, पाकिस्तान का जो प्रोविंस है बलूचिस्तान और वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है पंजगर, तो वहाँ पर ईरान वालों ने अटैक किया था। तो इसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने भी ईरान पर अटैक किया। तो ये इस हवाले से ये एडिटोरियल है, तो इसको एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या है। ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान पंजगर डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान का जो पंजगर डिस्ट्रिक्ट है जो कि प्रोविंस बलूचिस्तान में आता है, तो वहाँ पर ईरान वालों ने अटैक किया। और अटैक जो है क्यों किया, वो क्या कहते हैं इसके हवाले से, तो वो कहते हैं कि टेररिस्ट, यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, यहाँ पर टेररिस्ट लोग मौजूद थे, तो हमने उन लोगों पर अटैक किया। जैश अल अदल जो है वो कहते हैं कि ये टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, तो हमने इनको मारने के लिए यहाँ पर अटैक्स किए। तो अब पाकिस्तान का इसके हवाले से रिएक्शन किया है। पाकिस्तान का रिएक्शन ये है कि पाकिस्तान ने भी अटैक्स किए। ऑपरेशन मरबर समाचार नियर सरबान, जो सरबान रीजन है, तो वहाँ पर पाकिस्तान वालों ने ऑपरेशन शुरू किया और वहाँ पर अटैक्स किए। ठीक है, तो सरबान जो है वो मैप की मदद से देखते हैं कि सरबान कहाँ पर मौजूद है। तो ये है सरबान रीजन जहाँ पर पाकिस्तान ने अटैक्स किए। और इस एडिटोरियल में जो पिक्चर दिया गया है तो वो भी देखते हैं। ये देखिए, इसमें ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान पर अटैक किया और इसके बाद जो है पाकिस्तान ने रिएक्शन में ईरान पर अटैक्स किए। तो ईरान वाले कहते हैं कि ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, तो यहाँ पर टेररिस्ट मौजूद है, तो इन टेररिस्ट को मारने के लिए हमने अटैक्स किए। पाकिस्तान वो भी यही कहता है कि ईरान में जो है यहाँ पर टेररिस्ट मौजूद है इस एरिया में, जो कि पाकिस्तान में इंटर्स होते हैं और यहाँ पर डिफरेंट जो बॉम्ब ब्लास्ट है और टेररिज्म करते हैं, तो इनको मारने के लिए हमने ये अटैक्स किए। अब मजीद इसमें बढ़ते हैं कि इस एडिटोरियल में क्या है। तो इसमें लिखते हैं कि ये जो अटैक्स ईरान ने किए, तो इससे पहले की बात करते हैं, वो ट्यूसडे की बात करते हैं कि ऑन ट्यूसडे the caretaker prime minister and the Iranian foreign minister were exchanging pleasantries in Davos। इसमें कहते हैं कि ट्यूसडे के दिन हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, तो इन दोनों की मुलाकात होती है स्विट्जरलैंड में दवास में। ठीक है, और दोनों की जो है वो बातचीत वहाँ पर होती है। इसके अलावा इसमें मजीद कहते हैं कि while both navies were conducting joint drill in the Strait of Hormuz, और दोनों की जो आर्मी है तो वो जॉइंट ड्रिल भी करती है जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, तो वहाँ पर ईरान और पाकिस्तान की जो जॉइंट मिलिट्री है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज मैप की मदद से देखते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद है। तो ये जो रीजन है तो ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जो कि ये ईरान है, ठीक है, ये सऊदी अरब है, ये पाकिस्तान है, और ये जो है इसको कहते हैं पर्शियन गल्फ। तो इस पर्शियन गल्फ में ये जो रीजन है जो कि पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन से मिलाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखें तो तमाम जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है तो वो यहाँ पर मौजूद है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो यहाँ पर दोनों पाकिस्तान और जो ईरान है तो उन्होंने मिलकर यहाँ पर जॉइंट ड्रिल्स किए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके एक दिन बाद पंजगर पर अटैक हो गया। ठीक है, बलूचिस्तान का में जो है एक रीजन है तो वहाँ पर अटैक हो गया। तेहरान हिट जैश अल अदल टेररिस्ट ग्रुप। तेहरान वाले कहते हैं कि हमने जो जैश अल अदल टेररिस्ट ग्रुप हो तो इनको मारने के लिए ये अटैक्स हमने किए। पाकिस्तान टेरिटरी जो कि पाकिस्तान के टेरिटरी में आता है, तो आप जो है कोई भी कंट्री किसी कंट्री से पूछे बगैर उसकी जो टेरिटरी है तो इसमें एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, अटैक्स नहीं करवा सकते, इंटर नहीं हो सकते, जो कि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है।
आपने जो है जो भी ऑपरेशन करने हैं, जॉइंट ऑपरेशन करने हैं, लेकिन दोनों ने मिल के करने हैं या कंट्री से पूछना पड़ता है, जो कि ईरान ने ऐसा नहीं किया। तो रिएक्शन में पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान रिकॉल इट्स एम्बेसडर फ्रॉम तेहरान। पाकिस्तान ने अपना जो एम्बेसडर था तेहरान में, तो उसको वापस बुला लिया एंड सस्पेंडेड ऑल हाई लेवल बाइलेटरल विजिट्स। और दोनों कंट्रीज के दरमियान जो विजिट्स होने वाले थे, जो मीटिंग्स होने वाले थे, बाइलेटरल मीन मतलब कि दोनों साइड से, ईरान से पाकिस्तान की साइड पर और पाकिस्तान से ईरान की साइड पर, तो उन दोनों को वक्ती तौर पर सस्पेंड किया, रोका गया। मजीद इसमें लिखते हैं कि द ईरानियन एनॉय इन पाकिस्तान, ईरान का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में करेंटली इन हिज होम कंट्री, जो कि अभी ईरान में मौजूद है, पाकिस्तान में वो उस टाइम नहीं था, विल आल्सो नॉट बी अलाउड टू रिटर्न टू इस्लामाबाद। उसको कहा गया कि वो पाकिस्तान ना आए, ठीक है, अपना भी बुला लिया और उसको भी कहा कि वो अपना जो एम्बेसडर है तो वो पाकिस्तान ना भेजे। और पाकिस्तान ने जो मजीद रिएक्शन, तो पाकिस्तान रिएक्शन ऑपरेशन मरबर समाचार, तो यही पाकिस्तान ने शुरू किया, जो कि मैंने आप लोगों को वो रीजन दिखा दिया सरवान, तो वहां पर पाकिस्तान ने किया पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान ने जो अटैक्स किए या ईरान ने जो अटैक्स किए, तो इनके हवाले से दोनों क्या कहते हैं। पाकिस्तान कहता है कि बलोचिस्तान सेपरेस्ट फाइंड शेल्टर इन ईरान। जो बलोचिस्तान में जो टेररिज्म होती है या बाकी कंट्री में जो टेररिज्म होती है, जो अटैक्स होते हैं, तो ये जो लोग हैं तो ये ईरान में रहते हैं, ईरान के किसी रीजन में ये लोग रहते हैं और ईरान से आके पाकिस्तान में अटैक्स करते हैं। जबकि वाइल तेहरान क्लेम्स, तेहरान जो है वो ये दावा करता है बलोच एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, कुछ बलोच जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है सच एज, जैसे कि जैश अल अदल ऑपरेट फ्रॉम दिस साइड ऑफ द बॉर्डर, जो कि यहाँ बलोचिस्तान में मौजूद है, तो वो हमारे कंट्री में एंटर होते हैं और यहाँ पर अटैक्स करते हैं। तो दोनों ये क्लेम करते हैं। अब इन दोनों को मिल के कोई जॉइंट ऑपरेशन करनी चाहिए थी, लेकिन जो कि नहीं किया, ईरान ने जो है यूनिलेटरली अटैक्स किए पाकिस्तान पर, ठीक है, तो जो कि एक इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। तो अब इसमें जो है ये जो दोनों कंट्री के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, तो इसको चाइना एंड तुर्की हैव ऑफर्ड देयर सर्विसेज टू मीडिएट। चाइना और जो तुर्की है तो उन्होंने क्या जो ऑफर दी है कि वो एज ए मीडिएटर के तौर पर वो काम कर सकता है और दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इसको सॉल्व कर सकता है। अब मजीद इसमें देखते हैं कि फॉर पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान को देखें, ठीक है, इसको हम मैप में भी देखेंगे, लेकिन पहले इसको रीड करते हैं। टू बॉर्डर्स, जो दो बॉर्डर्स है, इंडिया एंड अफगानिस्तान रिमेन टेंस। थर्ड बॉर्डर कैन नॉट अफोर्ड हॉस्टिलिटी। अब इसको मैप की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये है पाकिस्तान, ठीक है, तो इस साइड पर इंडिया मौजूद है। तो जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तो इब्तिदा ही से हमारी जो रिलेशन है इंडिया के साथ तो वो अच्छी नहीं है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो पाकिस्तान जो है वो 100 रुपीज़ वो कमाता है, तो अब इस बॉर्डर को बचाने के लिए पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान जो है फॉर एग्ज़ाम्पल उस 100 में से 40 जो रुपीज़ के तो वो डिफेंस को देता है ताकि इस बॉर्डर पर वो रहे और यहाँ पर झगड़े फसाद वगैरह ना हो और अपने आप को बचाए अपनी डिफेंस के लिए, ठीक है। तो एक बॉर्डर ये हो गया। इस साइड पर चाइना मौजूद है, तो चाइना के साथ जो है हमारी जो रिलेशन है तो अच्छी है, तो यहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इस साइड पर देखें अफ़गानिस्तान मौजूद है, तो जो अफ़गानिस्तान है तो उसके साथ भी हमारी जो रिलेशन है तो अभी इस टाइम जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो अब 40 रुपये जो है वो इंडिया के बॉर्डर के लिए फॉर एग्जांपल देता है, 100 में से 20 जो है वो अफ़गानिस्तान की बॉर्डर के लिए, इसकी डिफेंस के लिए वो अगर देगा तो इसमें कितने हो गए जी, 60 हो गए 100 में से। अब इन दोनों के साथ तो रिलेशन पहले से अच्छी नहीं है, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता ईरान के साथ हमारे जो रिलेशन है तो वो भी खराब हो जाए, तो फिर इस बॉर्डर को बचाने के लिए भी फॉर एग्जांपल 10 रुपये जो है वो और देने पड़े डिफेंस के लिए,
तो ये कितने हो गए, 100 में से जो 70 रुपये है तो वो हमारे डिफेंस में चले जाएंगे, और 30 रुपये जो बचते हैं तो इससे हमारा जो पूरा पाकिस्तान है तो इसको चलाना पड़ेगा। तो मतलब कि हमारे जो ज़्यादा पैसे होंगे तो इस चीज़ में ज़ाया हो जाएंगे। तो अब अगर जो अफ़गानिस्तान है उसके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाए तो ये जो 20 रुपीज़ है तो ये बच जाएंगे हमारे डिफेंस से। ईरान के साथ वो जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाए तो 10 रुपये यहाँ से ये बच जाएंगे। और अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि जो इंडिया है तो उनके साथ हमारी जो रिलेशंस है तो अब अगर हम इसको डिफेंस में यहाँ पर 40 रुपये लगाते हैं तो फिर अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 20 रुपये लगाएंगे तो मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, जो 80 रुपीज़ के मतलब कि जो 80% रुपीज़ के तो वो पाकिस्तान में लगेगा, वो एजुकेशन पर लगेगा, हेल्थ पर लगेगा और बाकी सेक्टर्स में वो पैसे लगेंगे। तो इससे क्या होगा, कंट्री जो है वो तरक्की करेगा। तो यही इसका मतलब जो है वो ये है कि अभी जो बॉर्डर्स है इंडिया और अफगानिस्तान, जो कि अभी भी हमारे साथ उनकी जो रिलेशन है तो वो अच्छी नहीं है। अब जो थर्ड बॉर्डर है इस पर ये जो ये मसाइल जो है वो चल रहे हैं सॉरी, तो अब हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इस हॉस्टिलिटी को अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, फिर ये सारे पैसे जो है वो यहाँ पर खर्च होंगे तो फिर कंट्री के लिए इसमें क्या बचेगा। तो मतलब कि कंट्री को फिर बहुत सारे मुश्किलात हो सकते हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल जिसको हमने एनालाइज किया कि क्या हो रहा है और इसमें क्या है, बाईलेटरल ब्रेकडाउन के नाम से। तो मज़ीद जो एडिटोरियल्स के डॉन न्यूज़पेपर के और जो ओपिनियंस के तो इसको हम एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।